ये पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई ये टूपी ड्रामा है। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के लेपालिक हैं। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में परवरदा है। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से दूध का बोतल लेने की कोशिश में है। कभी एक के मुंह में तो दूसरा बच्चे के लिए मैं करता है, रोता है। कभी दूसरे के मुंह में तो फिर वो दूसरा रोता है। इनकी सियासत जमहूरियत के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई मुफादात के लिए है। ये जालिम जागीरदारों के टोले हैं, ये करप्ट सरमायादारों के टोले हैं, ये लैंड माफिया, ये ड्रग माफिया पर मुश्तमिल सियासतदान है। ये सब के सब अमेरिकी एजेंट है। पीडीएम वाले भी अमेरिकी एजेंट, पीपल्स पार्टी वाले भी अमेरिकी एजेंट, पीटीआई वाले भी अमेरिकी एजेंट। देखो अमेरिका जो यारा, देखो अमेरिका जो यारा, देखो भारत जो यारा, देखो हिंदुस्तान जो यारा, देखो अमेरिका जो यारा। नारे तकबीर। लोगों 70 के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कौन सी मोहब्बत है जो आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को नहीं दी? हमेशा वोट दिया है, हमेशा सपोर्ट दिया है। और जब ये लोग हुकूमत में आते हैं फिर आपको भूल जाते हैं। आखिर 40 सालों से हुक्मरानी है, फिर क्यों यहां गुर्बत है? आपके बच्चे क्यों गरीब नहीं है? काश्तकार गरीब है, देखान गरीब है, मजदूर गरीब है, हारी गरीब है। एमपीए क्यों गरीब नहीं हुआ? एमएनए क्यों गरीब नहीं हुआ? उनके कुत्ते, उनके घोड़े गर्मी में एयर कंडीशन हालों में, आज के दौर में भी इनके कुत्तों के लिए स्वाद के फ्रांस के दरामद शुद्धा खुराक आता है। मिनरल बोतल के पानी पीते हैं, फ्रांस के दरामद शुद्धा शैम्पू, उससे अपने कुत्तों को नहलाते हैं। और गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। वो उनके हुजरे में जा नहीं सकता, उनका टेलीफोन अटेंड नहीं करता, उनके साथ खेने में 5 मिनट के बैठने के लिए तैयार नहीं है। वोट लेने के बाद तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं ये डेंगू का बीमार है, कभी कहते हैं कोरोना वायरस का बीमार है। मेरे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, असल दुश्मन है, लेकिन ये आस्तीन के सांप है, ये उससे भी बढ़कर तुम्हारी दुश्मन है। मैं इसलिए सिंध के लोगों से बात करने आया हूं कि तुम्हारी तरक्की के रास्ते में पीपल्स पार्टी रुकावट है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तुम्हारी इज्जत के रास्ते में जालिम डेरा रुकावट है। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा बच्चा ईवानों में नहीं पहुंच सकता। हर सियासी मनसब और सरकारी मनसब ये उन उडेरों और उडेरों के बच्चों के लिए है, और गरीब के लिए यही सड़क पर बैठना, भीख मांगना, और इनके चेहरे पर ये जो मौत डांस कर रही है, जिस तरह मैं सिंधियों को देखता हूं अफसोस होता है। ये मेरी इज्जत है। सिंधी माँ मेरी माँ है, सिंधी बहन मेरी बहन है, सिंधी बेटी मेरी बेटी है। यहां मैं जब सुबह जा रहा था जेकब आबाद,
तो मेरे छोटी बच्ची फातिमा की तरह फातिमा मुझे सड़कों पे 100 नहीं हजारों के तादाद में नजर आई। मुझे रोना आया कि खुदावंद पाक इन बच्चों के लिए अभी स्कूल में होना चाहिए था, इन बच्चों को अभी खेलना चाहिए था, इन बच्चों को अभी मां के गोद में होना चाहिए था। लेकिन ये हजारों बच्चियां जुल्म और जबर के इस्तेमाल की वजह से सड़कों पर बैठकर भीख मांगने पर मजबूर है। किसकी वजह से? पीपल्स पार्टी की वजह से, इन जालिम उडेरों की वजह से। इन्होंने हर इलाके में एक एजेंट को रखा है। इलेक्शन के वक्त वो कुछ पैसे देकर लोगों के ज़मीर को, उनकी गुर्बत और उनकी जरूरतमंदी की वजह से खरीद लेते हैं। फिर 5 साल अपने प्रॉपर्टीज में, अपने बैंक अकाउंट में, अपने कारखानों में इजाफा करते हैं। बस लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दुश्मन ने डम भी इस्तेमाल किया, 1 लाख मरेंगे, चले 10 लाख मरेंगे, 50 लाख मरेंगे, लेकिन इन जालिमों की वजह से 22 करोड़ लोग इज्जत से महरूम है, जीने से महरूम है, हक से महरूम है। इकबाल ने फरमाया था कि जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। लोगों, अगर इन लोगों ने आपको आपका हक नहीं दिया तो आप मेरे साथ वादा करें, मैं क़ियादत करूंगा और इन लोगों के हाथों में हथकड़ियां डालना है, इन लोगों के गिरबानों में हाथ डालना है। इन जालिमों को जब तक सड़कों पर न घसीटा जाए, ये जुल्म से बाज नहीं आएंगे। इनके साथ हिसाब किताब कौन करेगा? अदालतों में भी जालिम। मेरे दोस्तों, एक नेब का महकमा था जिनका काम एहतसाब था। वो नेब का महकमा भी मौजूदा